हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक एक। ठीक है, इससे पहले मैं आप देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। देखिए, इसके स्टैंडर्ड मतलब कि एक्सप्लेन करना है जो भी इसके स्टैंडर्ड है उनको। ठीक है, कब कब पूछा गया है, जो इसकी स्टैंडर्ड है वो फर्स्ट टाइम पूछा गया था 2018 के अंदर। कब पूछा गया था? 2018 के अंदर। फिर इसको पूछा गया 2019 के अंदर, मतलब कि कंटिन्यू पूछा गया। ठीक है, तो टॉपिक का ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फिर 2022 में पूछा गया है, फिर 2023 में पूछा गया है। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, तो अब टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। और वीडियो के दौरान अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया तो इसको कमेंट करके बताना हो। इसके स्टैंडर्ड्स देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड्स को है ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो भी हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, एज ए हेल्थ वर्कर। ओके, फिर आता है सेकंड है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब कि एक जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि परफॉर्म कर रहा है, जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि कोई भी हेल्थ वर्कर हो गया तो उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि उसकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो कैसे डेवलप करेगा अपनी स्किल्स को। ओके, तो ये इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फर्स्ट, इस देखिए मैं आपको एक बार सारे स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फर्स्ट मतलब कि थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं थ्योरी। ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर, वो कब करेंगे? पहले हमें एक अच्छी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी का मतलब ये हमें एक अच्छी अच्छी चीज़ें अपन को क्या करना है, अपनी जो प्रैक्टिस वर्क में आने वाली हर एक चीज़ को क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़ना है पहले। सेकेंड है असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना। डाटा सब्जेक्टिव पेशेंट से पूछ सकते हैं, उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है उस डिजीज कंडीशन का पता लगाना। किस बेसिस पे लगाएंगे? असेसमेंट के बेसिस पे लगाएंगे अपन। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग। ठीक है, क्या आता है? प्लानिंग आता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। जो हमने डायग्नोसिस किया भाई इसके अंदर डिजीज कंडीशन क्या हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमें पेशेंट मिला किसी भी डिजीज़ का, तो उसके अंदर फार्माकोलॉजिकल देना है ट्रीटमेंट, ईसीटी लगानी है कि नहीं लगानी है अपन को, उसको साइकोथेरेपी से काम चल जाएगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर अपन क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ईसीटी कितनी लगानी है, कौन सी साइकोथेरेपी देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, सब किसके अंदर आएगा? प्लानिंग के अंदर आएगा। ठीक है, फिर आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर जो भी हमने प्लानिंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें प्लान किया है ना, उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के जो भी हमने इंटरवेंशन के दौरान जो भी प्लानिंग्स अप्लाई की थी, वो पेशेंट को कितना फ़ायदा दी। ठीक है, कितना बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड हुआ। ठीक है, हमारा पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ, ये उसका इवैल्यूएट करना, मतलब कि उसका रिव्यू लेना है। ओके, ये तो हो गया हमारे प्रैक्टिस वाले सारे। अब हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस वाले। ठीक है, परफॉर्मेंस वाले पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है जो भी हमारा पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप बोले तो जो हमारे कलीग्स है, ठीक है, उनसे रिव्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मेरे अंदर कोई काउंटर ट्रांसफ्रेंस की कंडीशन जनरेट तो नहीं होगी, मैं उस पेशेंट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पीयर ग्रुप से पता लगेगी। ओके, फिर आता है कंटिन्यू एजुकेशन। हमें अपनी जो भी एजुकेशन है उसको क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्यों रखना है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आता है स्टैंडर्ड 9। इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटर आ गया। अगर इंट्रा होता मतलब कि इंट्रा का मतलब होता है कि किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में, और अब इंटर आ रहा है, इंटर बोले तो मल्टीपल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल एक ही ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं? नर्सिंग कर रहे हैं, तो नर्सिंग फील्ड का जो एक ग्रुप होता है ना, उससे अपन को क्या करना है? कोलैबोरेट करना है। बट इंटरडिसिप्लिनरी रहना है। हमें डॉक्टर से भी कोलैबोरेट करना है, जो फार्माकोलॉजिकल स्टाफ है उनसे भी कोलैबोरेट करना है। ठीक है, पैरामेडिकल वाले हो गए उनसे भी कोलैबोरेट करना है। ठीक है, और जो हमारा पेशेंट है उससे भी क्या करना है? कोलैबोरेट करके चलना होता है इसके अंदर। ओके,
फिर आती है यूटिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम। अब देखिए हमें क्या करना है कि जिस भी कम्युनिटी पे हम वर्क करें तो वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है, उसका क्या करना है, यूज करना है। यूज करके हमें क्या पता चलेगा कि जो भी उस एरिया की जो डिजीज कंडीशन है कि अपन को फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि इस एरिया के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर कौन सी डिजीज की भरमार है। ठीक है, तो हम जब भी किसी भी पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो उस एक थिंकिंग को अपन माइंड में रख के, उस नॉलेज को अपन माइंड में रख के उस पेशेंट की जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो एक्यूरेट आता है। ओके, फिर आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है और प्रैक्टिस के अंदर कुछ चीज़ें अपन ने देखी। जैसे फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया का हमने कोई पेशेंट देखा, हमने सिजोफ्रेनिया पहले थ्योरेटिकल पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर हमारी ड्यूटी लगी तो हमने क्या सिजोफ्रेनिया का पेशेंट देखा, तो उसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स थे उसके वो थोड़े डिफरेंट थे या सेम थे। तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट होते हैं, आपको कुछ नया दिखता है तो वो एक प्रकार की क्या हो जाती है, रिसर्च हो जाती है। मतलब कि आपने कुछ क्या नई चीज़ें क्या ऐड की अपने थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। ओके, अब इन सभी को एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो थ्योरी देखते हैं। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ रजिस्टर्ड नर्स अप्लाइड द एप्रोप्रिएट थ्योरी दैट इज द साइंटिफिकली एज ए बेसिस फॉर द टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब कि कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो भी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, यूज करें, वो एक प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है असेसमेंट। असेसमेंट का जैसे मैंने बताया कि हमें डाटा कलेक्शन करना है। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे अपन, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट खुद बता दें, उसके रिलेटिव्स बता दें, ठीक है, या जो भी कोई भी उसको अटेंडेंट लेके आया वो बता दे। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होते हैं कि जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के अंदर। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ रजिस्टर्ड नर्स कलेक्ट द कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ डाटा दैट इज द एक्यूरेट, सिस्टमेटिक एंड द प्रिटिनेट टू द पेशेंट्स हेल्थ और सिचुएशंस। मतलब कि जो पेशेंट की हमारी सिचुएशंस वगैरह है, हेल्थ स्टेटस है, उसका हमें क्या करना है, एक्यूरेट असेसमेंट करना है। ओके, ऐसे नहीं कि जो हमारा पिछला पेशेंट था उसका ही हमने असेसमेंट लिख दिया इसके अंदर। ओके, तो थोड़ा ध्यान रख के अपन को है ना एक्यूरेट असेसमेंट करना है हमारे जो पेशेंट है उसका। फिर होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई डिजीज़ कंडीशंस पेशेंट के अंदर है जो हमने असेसमेंट किया है तो उसको डायग्नोसिस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे डायग्नोसिस, उसके लिए हम क्या करेंगे, MSC करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, जो पेशेंट की हमारी जो कंडीशंस है, ठीक है, बल्कि जो भी उसके अंदर साइन सिम्टम्स अपन देखेंगे, ठीक है, जो साइन सिम्टम असेसमेंट किया, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम डायग्नोसिस बनाएंगे उसका पेशेंट का। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करनी है, जो भी हमने डायग्नोसिस किया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया, जिससे हमें पता चला कि पेशेंट को क्या डिजीज कंडीशन है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कि उसको मेडिकेशंस देना है, सर्जिकल प्रोसेस अप्लाई करना है, ECT लगानी कि नहीं लगानी, ठीक है, साइकोथेरेपी से काम हो जाएगा या मेडिकेशन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी के दौरान, लेकिन साइकोफार्मेकोलॉजी यूज करेंगे अपन। ठीक है, साइकोथेरेपी का यूज कर सकते हैं, ECT का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, ठीक है, अब देखिए इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट है साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन। साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, ड्रग्स प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशंस या जो भी उसकी डिजीज़ कंडीशन है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, उसको ड्रग्स प्रोवाइड करना है। जो भी प्लानिंग के दौरान हमने डिसाइड किया था कि इसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ के अंदर अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सेकेंड, हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग का मतलब होता है उसको हेल्थ एजुकेट करना। ओके, तीसरा है एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग्स। मतलब कि जो उसकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करना है, एक मतलब कि ऑब्जर्व करना है फर्स्ट। तो अगर अपन को लगता है कि इसके अंदर कोई चेंजेबल करना है तो उसको हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है। फिर आता है फिजिकल थेरेपीज़। फिजिकल थेरेपीज़ का मतलब होता है कि उसकी जो फिजिकल मूवमेंट्स है बॉडी का वो करवाना, एक्सरसाइज वगैरह उसको करवाना। फिर दिया हुआ है इसके अंदर थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। जो भी पेशेंट है उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है, एक थेराप्यूटिक पर्पजफुल बनाना है। कैसे बनाएंगे उसके लिए, फॉर एग्जांपल उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है, अब उसके आसपास में अपन शोरगुल करेंगे तो वो इरिटेट ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान होगा। ठीक है, तो उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है हमें क्या करना है, काम रखना होगा।
ओके, शांत रखना है मतलब। फिर आता है साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी कौन कौन सी दे सकते हैं अपन, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दे दिया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे दिया, फैमिली थेरेपी दे दिया, ग्रुप थेरेपी दे दिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे दिया, ठीक है। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है रिव्यू लेना, पेशेंट हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, जो भी हमने इंटरवेंशन किया उसके बेसिस पे। फिर आता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पीयर ग्रुप है उससे हम क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे कि रिव्यू क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमने जो वर्क किया है पेशेंट के ऊपर वो ठीक था नहीं था, कम्युनिकेशन ठीक था नहीं था, सारी चीज़ें हमें क्या पता चलेगी, पीयर ग्रुप से पता चलेगी, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जो हमारी जो एजुकेशन है वो हमें क्या रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यू क्यों रखनी है, कई बार हम क्या होते हैं जो पढ़ा हुआ रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं उनको छोड़ देते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, ठीक है। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ्स के साथ, जो भी हेल्थ वर्कर्स हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हैं, साथ ही जो हमारा जो पेशेंट है उसके साथ क्या करना है, कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट का मतलब होता है सामंजस्य बनाए रखना है अपने जो पेशेंट, डॉक्टर्स, बल्कि जो भी हॉस्पिटल की एक टीम होती है ना, उस टीम के साथ हमें क्या करना है, कोलैबोरेट करके रखना है। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम। मतलब जो कम्युनिटी का जो हेल्थ सिस्टम है उसका हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। क्यों यूज करना है, जैसे कि कोई कम्युनिटी है तो उसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर इस डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो उस चीज़ों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व अपने माइंड के अंदर रखेंगे कि यार ये इस एरिया से है, इसको ये डिजीज़ हो सकती है। तो हमें क्या करेंगे, जो भी डायग्नोसिस का जो प्रोसेस रहेगा, असेसमेंट का जो प्रोसेस रहेगा, वो क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्चुअल जो डिजीज़ है उसका क्या पता क्या रहेगा, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस को, जो पेशेंट आएगा उससे क्वेश्चंस करने में भी हमें क्या रहेगी, उससे सुविधा रहेगी। सुविधा कैसे रहेगी, जैसे उसको अब हमें पता है कि उस एरिया से आया तो उसको ये डिजीज हो सकती है, मे बी, ठीक है। तो हम उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फिर वो उसके रिगार्डिंग उसका क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, ओके। फिर आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है और जो हमने प्रैक्टिस की है हॉस्पिटल के अंदर, उनको अपन क्या करेंगे, मैच करेंगे कि हमने कौन से सिम्टम्स पढ़े थे और पेशेंट के अंदर कौन से शो हो रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, द नर्स कंट्रीब्यूट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। मतलब कि जो मेंटल हेल्थ जो नर्स है वो क्या करती है, इसके अंदर भागीदारी निभाती है, कंट्रीब्यूट करती है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च या इनोवेशन ऑफ थ्योरी। मतलब कि कुछ नया थ्योरी डेवलप करती है या नर्सिंग प्रैक्टिस मॉडल्स बनाती हैं, ठीक है। आप, आई होप ये आपके 11 के 11 जो भी स्टैंडर्ड्स है आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय।